दो भाई थे रंभ और करम्भ। दोनों तपस्या करने लगे तो इंद्र को भय लगा कि कहीं आसन न छीन ले, तो ग्राह बन करके करम्भ को तो समाप्त कर दिया। रंभ ने तपस्या पूरी कर ली तो भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा जी और वरदान मांग लिया कि मेरा कभी अंत न हो, कभी मृत्यु न हो, कभी मेरा अंत न हो, मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं है, मृत्यु तो होगी ही। तो यदि मेरी मृत्यु संभव हो तो किसी पुरुष के हाथों नहीं, किसी स्त्री के हाथ हो जाए तो ठीक। भगवान ने तथास्तु कह दिया। लेकिन मृत्यु तो होनी ही है, क्योंकि स्त्री के हाथ से इसलिए मांगा कि स्त्री मेरे सामने करेगी ही क्या। स्त्री तो अबला है, कमजोर है ना। जब पुरुष नहीं मार पाएगा, कोई देव नहीं मार पाएगा, कोई और नहीं मार पाएगा, स्त्री का बल ही क्या है। ये सोच करके वरदान मांग लिया। और एक वरदान मांगा, अपने जैसा। राक्षसी वृत्ति क्या है कि अपने जैसे और वृत्तियों को पैदा करना चाहते हैं। इसकी वृत्ति थी कि ऐसी संतान हो कि सारे संसार को जीत ले। ऐसी संतान, मैं तो अमर हो ही जाऊं, मैं तो कभी मारा ही ना जाऊं, मैं तो कमजोर पड़ू ही ना, लेकिन मेरी मजबूती के लिए और एक ऐसा ही मेरे जैसा ही हो जाए। अब हुआ यही, आशीर्वाद तो दे दिया। इसके मार्ग में जाते हुए नजर एक महिषी पर पड़ी, तो फिर इस रंभ ने उस महिषी पर आसक्त होकर उसका साथ किया। और कहते हैं वह गर्भवती हुई, समय बीता। कारण ये हुआ कि कुछ स्थितियों में समस्या ये थी कि जिस महिषी को ये चाहता था और महेश या इत्यादि वो भी इसको चाहते थे, तो इस चक्कर में युद्ध हुए और बहुत लड़ाइयाँ हुई। और एक कहीं न कहीं कारण मूल में यहाँ पे स्त्री ही बनी, और ये किसी न किसी कारण से इसका ये शरीर तो समाप्त हुआ, माध्यम बनी स्त्री किसी न किसी माध्यम से। लेकिन क्योंकि ये मरना नहीं चाहता था और ये मरा ही नहीं, तो इसी के शरीर से दो और राक्षसों का प्राकट्य हुआ। उसमें से एक महिषासुर बना। ये महिषी भी इसके साथ उस अग्नि में समाप्त हो गई। तो महिषासुर और रक्त बीज अब यहाँ से प्रकट हुए। महिषासुर ने भी तपस्या की। इन राक्षसों की एक बात ठीक है कि सभी लोग तपस्या करते हैं और बहुत करते। देवता तप वगैरह कुछ नहीं करते, ये सोचते हैं जो मिल गया सो मिल गया। लेकिन ये सारे राक्षस बहुत कुछ पाने के लिए तपस्या करते हैं। अब तपस्या तो करते हैं लेकिन विचार इनके गलत होते हैं। सृजन के लिए करें तो बहुत कुछ अच्छा हो जाए, पर ये तो विनाश के लिए करते हैं कि जो हो सो हमारे द्वारा विनाश हो जाए। हुआ यही, इसने महिषासुर ने भी तपस्या की, और महिषासुर ने जब तपस्या की तो इसने भी वही मांगा कि मृत्यु ना हो। अब मृत्यु से सब बचना चाहते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसको स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि था तो ये एक तरह से वही, ये रंभ ही था महिषासुर के रूप में। इसी का संतान मान लो, पुत्र मान लो, उसी का स्वरूप मान लो। इसके भी मूल में फिर इसने कहा कि ठीक है, मैं कोई ऐसा थोड़ी कमजोर हूँ, महाबली हूँ, तो स्त्री के कारण ठीक है, स्त्री के हाथ से मृत्यु हो तो नहीं, तो मेरी मृत्यु ना हो। अब मृत्यु अपना कारण कहीं ना कहीं अपने आप ढूंढ लेती है। कहीं भी छुप जाओ, कहीं भी बंद हो जाओ, लाख तालों में भी मृत्यु आ सकती है। ये निश्चिंत हो गया महिषासुर। इसको लगा कि अब तो मैं बस
दुनिया पर आधिपत्य कर लूंगा और पूरी दुनिया का विजेता बन गया। देवलोक जीत लिया, सब देवताओं को पलायन करना पड़ा, सबको भयभीत कर दिया, सब त्रस्त हो गए, सब और हाहाकार हो गया, सब दुखी और भयभीत हो गए। तब देवताओं से पुकार करी, कहा देवताओं ने हमारे बस की बात नहीं है, ब्रह्मा जी आप संभालो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं वरदान दे चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान विष्णु शिव सबने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए? बोले स्त्री के हाथ से वो मर सकता है। तो सबके शरीर से शक्ति पुंज निकला, एक एक शक्ति पुंज सारे देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ और वो एक शक्ति पुंज में बनकर इकट्ठा हुआ और साक्षात उसी शक्ति पुंज में से महाशक्ति बनकर के भगवती प्रकट हुई है, अष्टभुजाधारिणी। बोलिए भगवती मात की जय। जो तमाम दुष्टों का दमन करने के लिए, राक्षसों को समाप्त करने के लिए, सबको जो त्रस्त है, दुखी है, कष्ट में है, संत भक्तजन उनका कल्याण करने के लिए सब देवताओं के शक्ति पुंज का एकत्रितकरण होकर के, संगठित होकर के एक महाशक्ति बनकर के स्त्री स्वरूप में, नारी स्वरूप में, मातृ स्वरूप में प्रकट हुई है। क्योंकि पुरुष शरीर में तो उसको मार नहीं सकते, तो मातृ स्वरूप में उस शक्ति को प्रकट होना पड़ा। और वो माँ ऐसी है जिसके आगे भयंकर से भयंकर स्थितियां टिक नहीं सकती हैं। जब वो प्रेम देती है तो करुणामयी हो जाती है, लेकिन जब सामने राक्षस है तो वही काली बन जाती है।